नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सीधे बातचीत करेंगे सर, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनका नाम हरप्रीत है। सीधे इनसे जानेंगे कि जिस तरह से कंगना रनौत ने अपमान किया है, जेनजी जनरेशन को गटर छाप कहा है, उसको लेके क्या कुछ सोचते हैं। सर क्या कहेंगे, कंगना की जो भाषा है वो लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी भाषा बिगड़ती जा रही है, जी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हम्म। समस्या सिर्फ इतना सा फर्क है, क्योंकि समस्या क्या है, मानसिक संतुलन, मानसिक विकास जिस व्यक्ति का ना हो रहा हो, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होता है। और ख़ास तौर पे कंगना रनावत की अगर बात करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये लड़ किससे रहे हैं। ये आने वाले भारत के भविष्य से लड़ रहे हैं, आने वाले भारत के भविष्य के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। इनको ये मालूम नहीं है, कल ये लोग तो सांसद की कुर्सी से उतर जाएंगे। आने वाले समय के अंदर देश का वही युवा जिसको ये गाली दे रही हैं या गटर छाप बोल रही हैं, वही लोग आगे आकर के देश को चलाने वाले हैं। वही लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, वही लोग IAS बनने वाले हैं, वही लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के देश को चलाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें कंगना रनावत बोल रही है, तो ऑलरेडी आपने देखा किसान आंदोलन के समय में जिस तरीके से कंगना रनावत ने अपशब्द यूज किए थे बुजुर्ग महिलाओं के बारे में, किस तरीके से कंगना रनावत को कोर्ट तक भी घसीटा गया। ये खुद नहीं आई, डर के मारे नहीं आई, उसके बाद में उसने माफ़ी मांगी। लेकिन देश के वो युवा जो अपनी ड्यूटी पर थे, कंगना रनावत को उसका खामियाजा उन बच्चों ने ड्यूटी पर दिया, उसका रिजल्ट मिला। कल ऐसा ना हो कि कंगना रनावत अपने इलाज के लिए किसी बिस्तर पर लेटी हो और जिन बच्चों को ये गाली दे रही है वही बच्चे वहाँ पर इसका इलाज कर रहे हों। ऐसा ना हो कि कल कोई कोर्ट केस हो, कंगना रनावत के लिए लड़ने वाले वकील उसी जेनजी में से हो जिसको ये गटर छाप बोल रही हैं। तो ये जी, लेकिन लगातार वो कह रही हैं कि और तमाम आप देखेंगे जो तमाम सेलिब्रिटी हैं वो उनके समर्थन में आ गए हैं। वो भी जेनजी को ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ तक तमाम लोगों ने कहा कि ये जंतर मंतर पे जो जेनजी आए थे, इसमें से कुछ किराए के थे। देखिए, कहने के लिए तो मैडम कुछ भी कह दीजिए, जी। समस्या क्या है, समस्या समझनी होगी। देश की पॉलिटिकल पार्टियां किराए से ही चलती हैं, ये एक कड़वा सच है। आप जाइए किसी भी जहां इनकी रैली हो रही हो, आप जाकर के रैंडमली चेक कीजिए, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जैसा राज्य है वैसा ये पैसा बांटते हैं। अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं तो ये ट्रेनें भर के बाहर से भी ले आएंगे। इन लोगों ने भीड़ दिखाने के लिए किराए पे लोगों को लेके आते हैं, वोट डलवाने के लिए जो डमी वोट डलवाते हैं उसके लिए किराए पे लेके आते हैं। जिस राज्य के अंदर लोगों को कंट्रोल करना होता है, दंगा फसाद करवाना होता है, वहाँ गुंडे किराए पे लेके आते हैं। तो इनको एक्चुअल में समस्या क्या है कि इनके पास सभी लोग किराए के ही होते हैं। वहाँ पर CJP के प्रोटेस्ट के अंदर जो बच्चे आए हुए थे, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, वहाँ से लेकर के बच्चों के माता पिता तक पूरी फैमिलीज, पूरे परिवार आए हुए थे। पहले ये फंडिंग का आरोप लगाते थे, अब फंडिंग के ऊपर जब सरकार बैकफुट पे आ गई तो अब इन्होंने बोला कि वो किराए के लोग आए हुए थे। भाई, जब फंडिंग ही नहीं है तो किराए के लोग कैसे आ गए? पैसा तो मिला होगा, तो पैसे की कोई ट्रेल तो होगी। आप FIR दर्ज कराइए, जांच कर, सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कोई बनी ट्रेल है ही नहीं। प्रधानमंत्री आके रील बनाते हैं और देश को बड़ा मैसेज देते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री आकर रील नहीं बनाते हैं, प्रधानमंत्री आकर के बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों को माफ़ करता हूँ, दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के घर पे दबाव डाला जाता है, उनके परिवारों पे दबाव डाला जाता है, उन बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारी उन बेटियों के बारे में क्या क्या अपशब्द नहीं लिखे जा रहे, कहीं न आप ये मान के चलिए उन अपशब्दों को पढ़कर आम परिवारों के लोग अगर बात करें तो शर्म से डूब मरे। मतलब उनको इतनी शर्म आ जाएगी कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन इनके लोग, इनके भाड़े के टट्टू, इनके भाड़े के लोग, क्योंकि हर चीज़ के पैसे से ही चलती है इनके यहाँ पर। IT सेल इनका पैसे से चलता है। अमित मालवीय से लेकर के जितने भी लोग इनके भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को पैसा मिलता है। भाजपा वसूली का काम करती है, व्यापारी से वसूली करती है और उसी के सिर पर धंधा चलाती है, पैसे से राजनीति करती है और राजनीति में जाने के बाद पैसे को इकट्ठा करती है।
लेकिन सर कहीं ना कहीं कंगना का आरोप तो सही है ना, किस तरह से प्रधानमंत्री की माताजी को गालियां दी गई, जेनजी ने उनकी माताजी को गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली दी, ये जी ठीक तो नहीं है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी की गाली, माता जी को गाली तो नहीं देनी चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन देश की जो बाकी माताएं हैं उनको गाली देनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब प्रधानमंत्री जी की माता तो माता है, उनकी माता जी जो है वो माता जी है। बाकी देश के जो लोग हैं उनकी माता माता नहीं है। किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं, किसी को जर्सी गाय कह देते हैं, किसी को, जब आप देखिए बंगाल के चुनाव के अंदर ममता दीदी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, दीदी ओ दीदी। मतलब आप खुद अभद्रता कर लें जितनी मर्जी, आपको कोई, आप किसी उस पर बैकफुट पे नहीं आएंगे। आप जाकर के आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ जाए, आप वहाँ से फोटोग्राफ बाहर नहीं होने देंगे, पूरे देश का सौदा कर देंगे। लेकिन आपकी माता के बारे में अगर उन बच्चों ने कह दिया तो आप आज उनके परिवारों, घरों में गुंडे भेज देंगे, उन बच्चों से रुला करके वीडियो बनवाएंगे और एक तरफ आकर के ड्रामा करेंगे कि मैंने माफ़ कर दिया। वो जेनजी है, वो समझता है, वो आपके अंधभक्तों की तरह अनपढ़ और गवार नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेता, वो शिक्षा से ज्ञान लेता है, किताबों से ज्ञान लेता है, वो सच पे विश्वास करता है, वो संविधान को पढ़ता है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल का रेफरेंस देते हुए वहाँ खड़े थे। जब वो बच्चे वहाँ खड़े थे यानी कि वो संविधान पढ़ कर आए थे ना। आप बताइए, इनके अंधभक्तों में कोई व्यक्ति संविधान का एक आर्टिकल भी बता दे, नहीं मालूम। कंगना को संविधान नहीं जानती है। कंगना को, मैडम कंगना की आप बात कर रहे हैं, उसे संविधान हिंदी में लिखवा के देख लेना कंगना से। कंगना हिंदी में संविधान लिख नहीं पाएगी, संविधान शब्द नहीं लिख पाएगी। आप बात करते हैं कि कंगना रनावत को इंटेलेक्चुअल हैं वो, इंटेलेक्चुअल, वो अंधभक्तों की इंटेलेक्चुअल है, वो अंधभक्तों की झांसी की रानी है। तो अंधभक्तों की झांसी की रानी केवल वही कर सकती है जो वो कर रही है। और जब वो गटर साहब कह रही है, मैंने ऑलरेडी जवाब दिया, जब कंगना को अपने इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो यही जेनजी आगे आने वाले समय में इलाज दे रहा होगा, यही जेनजी संसद के अंदर होगा, यही जेनजी कोर्ट में वकील के तौर पे या जज के तौर पे बैठा होगा। कल जब आपके लिए, आपके सर पे मुसीबत पड़ेगी तो इसी जेनजी ने आपको इंसाफ देना है। तो सोच समझ के बोलिए, बेवकूफ़ी मत करिए। तो क्या ये कंगना को चेतावनी है? ये सलाह है, चेतावनी तो वो होती है जो धमकी होती है। हम तो सलाह दे रहे हैं कि आपको समझना चाहिए। आप माननीय सांसद हैं और आपको, अगर आप नहीं समझेंगे, आपका मानसिक विकास नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देश में आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी कंगना रनावत ने एयरपोर्ट पे भुगता था। ये तो गलत है ना सर, हिंसा करना कहाँ सही है? तो बहन, किसी की माता को गलत बोलना कि 100-100 रुपये के लिए वो आकर किसान आंदोलन में बैठ गई है, वो ठीक है, बात वही आ गई। प्रधानमंत्री की माता तो माता है, दूसरे की माता कुछ नहीं है। लेकिन कंगना रनौत को तकलीफ हुई है इससे। उन्होंने कहा कि बताइए, हमारे देश के सर्वोपरि हैं प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देना, प्रधानमंत्री का सम्मान करना। उन्होंने ये तक कहा कि कोई तमाम ऐसे लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री को भगवान मानते हैं, यानी कि सीधे भगवान को गाली देना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आपके भगवान हो सकते हैं ना, तो हम आपकी आस्था का हम कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहते। आपके भगवान हो सकते हैं, वो तो भगवान श्री राम से भी बड़े हैं। भगवान राम की उंगली पकड़ के राम मंदिर में ले गए थे। लेकिन हमारे लिए तो प्रभु राम ही सबसे बड़े हैं, प्रभु राम सबसे बड़े हैं। हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, हर धर्म, जो व्यक्ति जिस धर्म में आस्था रखता है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम उनकी आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्मान करते हैं तो हम केवल अपने धर्म को बोले कि केवल मेरा ही धर्म सर्वोच्च है। मेरा धर्म सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन केवल मेरा धर्म सर्वोच्च है, इसमें सबको ऑब्जेक्शन होता है। आप मोदी जी को भगवान मानिए, लेकिन केवल मोदी भगवान है, हमें इसमें समस्या है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है, देश एक गलत दिशा में जा रहा है, देश के युवाओं का भविष्य बर्बादी के कगार पे है। पूरा देश आज बिकने की कगार पे पहुंच चुका है। देश का कर्जा जो 70 साल, 75 साल, 80 साल में इतना नहीं पहुंचा था, जितना मात्र 12 साल के अंदर उससे 3 गुना 4 गुना कर्जा देश के ऊपर और बढ़ चुका है। तो क्या आने वाले समय में कंगना रनौत को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या उनको सबक लेना चाहिए कि उन्हें जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है? माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मैं नहीं मानता। और माफ़ी क्या होती है?
आपने अगर गलती कोई एक बार की हो ना तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन जब आप गलती को दोहराते हैं तो उसे ये माना जाता है कि सुनियोजित तरीके से आप प्लानिंग करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सुनियोजित तरीके से आप गाली देने का काम कर रहे हैं, सुनियोजित तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं तो इट मीन्स यही माना जाएगा कि आप सोच समझ के कर रहे हैं। तो जब सोच समझ के कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आपको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो वो माफ़ी क्यों मांगेंगे? वो तो घमंड के अंदर है, गुरूर के अंदर है, सातवें आसमान पे चढ़े हुए हैं कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो उस चीज़ को भूल गए कि बड़े बड़े लोग आए थे, इतिहास में दफन हो गए, आज उनकी कब्रों पर लोग थूकते भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।